नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूं। पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और आज हम 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये पीवाईक्यू है किसके? ये पीवाईक्यू है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, यानी इनके अधिक से अधिक पूछे जाने के चांस भी है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शानदार पीवाईक्यूज। और उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये 50 पीवाईक्यूज वन वर्ड के आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए मिलते हैं पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ मैक्सिम टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नलीफाई का मतलब होता है खत्म कर देना, यानी वह दवा जो जहर के असर को खत्म कर देती है उस दवा को एंटीडोट कहते हैं। एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के विपरीत, एंटीबॉडी, बॉडी के विपरीत, और एंटीजेन भी एक दवा होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी वह इंसान जो अकेला रहता है उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी होता है और इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। प्रॉफिट पैगंबर होता है, मॉन्क साधु होता है। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों की सभा को, जहां पर प्रार्थना सभा होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी चीज का अरेंजमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? अरेंजमेंट कहलाता है। कन्फ्रंटेशन टकराव होता है, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में फायर, आग कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर लाइफ, जो दूसरों के जीवन पर निर्भर रहता है वो परजीवी कहलाता है दोस्तों, पैरासाइट कहलाता है। एक्सपेट्रिएट मतलब होता है किसी को एग्जाइल कर देना, देश से बाहर निकाल देना। पेस्टिसाइड दवा होती है, और कौन सी दवा होती है? ये होती है जो किल्स पेस्ट। दोस्तों, पेस्ट का मतलब होता है प्लांट डिजीज, पौधों को खत्म करने की दवा पेस्टिसाइड कहलाता है। रिफ्यूजी शरणार्थी होते हैं। डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, यात्रा का विस्तृत प्लान क्या कहलाता है? यात्रा का विस्तृत प्लान जो होता है ये कहलाता है आइटिनरी। आइटिनरी, ट्रेवलॉग, ट्रेवल किट, ये सब कंफ्यूज किया गया आपको। शेड्यूल प्लान होता है, किसी चीज का प्लान शेड्यूल कहलाता है। वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स, यानी जिस इंसान के पास बहुत टैलेंट होता है वो इंसान वर्सटाइल कहलाता है। क्योंकि बच्चों, वर्षा का मतलब होता है मैनी, और टाइल मतलब टैलेंट, तो मीनिंग हो जाता है जिसके पास मैनी। यूनिक, अद्वितीय होता है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है होशियार, स्किलफुल, और अट्रैक्टिव, आकर्षक होता है। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की केयर करता है वो जेनिटर कहलाता है। वार्डन जो होता है वो किसी बिल्डिंग का इंचार्ज होता है। मैनेजर प्रबंधक होता है। बीटल होता है
दोस्तों बीट्स मतलब होता है मोती, मोतियों का हार बीटल कहलाता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जहां पर पहुंचा ना जा सके। बच्चों देखिए एसेसिबल मतलब पहुंचना होता है, इन लगा दिया गया मतलब नॉट एसेसिबल। एडमाइसेबल जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर प्रवेश ले सकते हैं, और इन लगा दिया गया जहां प्रवेश नहीं ले सकते हैं। रेसिस्टेबल मतलब होता है जिसको कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, इन लगा दिया गया ना रोका जा सके। लीगल का अपोजिट इलीगल होता है। वन हु लेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पैसा उधार देता है उसे कहते हैं उसूरर। बैंकर बैंक वाला। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है पाखंडी ढोंगी, और फार्मर होता है पहले वाला। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं उस बिल्डिंग को डॉक यार्ड कहते हैं। ग्रैनरी मतलब होता है जहां पर ग्रेन्स रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। गैरेज होता है जहां पर कार रखी जाती हैं, और हैंगर होता है जहां पर आपके एरोप्लेन वगैरह रखे जाते हैं। अगला है फार्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का जो पूर्व का विद्यार्थी होता है उसे एलमनस कहते हैं। जीनियस बुद्धिमान होता है, स्कॉलर विद्वान होता है, लर्नर सीखने वाला होता है। आ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सन, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित कहानी दोस्तों एनेक्डोट कहलाती है। लेजेंड पौराणिक गाथाएं होती है। फेबल होती है एक मोरल स्टोरी, और ऐसी मोरल स्टोरी जिसमें दोस्तों एनिमल और प्लांट की बात करी गई है। पैरेबल भी होता है एक मोरल स्टोरी, लेकिन ये होती है इंसानों की। और लेजेंड कैसी होती है, ये ऐतिहासिक कहानी होती है, यानी हिस्ट्री वाली स्टोरी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, यानी देखिए स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, यानी कि तो देखिए थियो माने गॉड होता है, लॉज स्टडी ऑफ गॉड कहलाता है। फिल माने लव होता है, लॉज ये हो जाता है स्टडी ऑफ गॉड्स। ह्यूमनिज्म मानवता होता है, फिलॉसफी दर्शन कहलाता है। दैट विच कांट बी डिफीट, जिसको हराया ना जा सके। तो देखिए एक होता है विंसिबल, जिसको जीता जा सके, इन लगा दिया गया जिसको ना जीता जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इनविंसिबल। वल्नरेबल होता है जिसको घायल किया जा सके, और इन लगा दिया गया नॉट वुंडेड, घायल ना किया जा सके। फॉलेबल मतलब जो गलती करता है, इन लगा जो गलती नहीं करता है। और इंडिक्ट मतलब होता है जिस पर हम चार्ज लगा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं। और डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, बहुत सजी धजी अच्छी हैंडराइटिंग कैलीग्राफी कहलाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन, हाथ से लिखी गई। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है जब स्टोन या पत्थर पर कुछ लिखा जाता है। और हेजियोग्राफी होता है जब किसी की कोई प्रशंसा की जाए, प्रेज की जाए। जिस इंसान को खुश करना मुश्किल हो ऐसे इंसान को फास्टिडियस कहते हैं। कैलस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को सैड करता है, दुखी करता है। और फेरिसियस मतलब होता है बहुत ही एंग्री, बहुत गुस्से में रहने वाला। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, पैसेंजर्स और उनके सामान की जो सूची होती है दोस्तों, उस सूची को क्या बोलते हैं वेबिल। वैगन गाड़ी होती है, वायर पुलर वायर को खींचने वाला होता है, और विस्ट एक गेम है। और किसका गेम है, ये कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स मीट, जहां पर ऐसी लाइन जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो स्थान हॉरिजन कहलाता है। एटमॉस्फेयर वातावरण, मिल्की वे आकाशगंगा, डिस्टेंट लैंड दूर की स्थिति। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट, जिसको पढ़ा ना जा सके। देखिए लेजिबल होता है पठनीय, और आई प्लस फर्स्ट लेटर लगा कर इल हो जाता है नॉट, जिसको ना पढ़ा जा सके। आंसर ए हो जाएगा। एडिबल जिसको ईट खाया जा सके, इन लगा दिया गया नॉट ईट, ना खाया जा सके। लीगल वैलिड होता है, इन लगा दिया गया नॉट लीगल। लिसिट
वैध होता है, इलिसिट अवैध होता है, तो इलीगल इलिसिट दोनों सेम मीनिंग। वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब्स, जब किसी की कब्र पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं मृत्यु के बाद, तो वो शब्द कहलाते हैं एपिटैफ। एपीलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष कहलाता है, और इसका अपोजिट होता है प्रोलॉग। एपिग्राफ का मतलब होता है कोटेशन, और एटमोलॉजी का मतलब होता है रूट वर्ड के द्वारा पढ़ना, एटमोलॉजी कहलाता है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बच्चों फोबिया फियर कहलाता है, क्लास्ट्रो मींस क्लोज्ड, तो क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया फियर कहलाता है, एक्वा मींस वाटर, पानी से डर। फोबिया फियर कहलाता है, बॉटनी मींस प्लांट, वनस्पति से डर। और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। और क्लेप्टो होता है थेफ्ट, द मैडनेस ऑफ थेफ्ट, चोरी का पागलपन। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, हर मर्ज की दवा पैनेसिया होता है बच्चों। पैन मींस आल, तो आल डिजीज मेडिसिन पैनेसिया। कप सिरप जैसे कोरेक्स, मेडिसिन दवा, और इनहेलर जैसे विक्स इनहेलर। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो बागवानी का अध्ययन करता है वो हार्टिकल्चरिस्ट कहलाता है। एग्रीकल्चर कृषक होता है, गार्डनर माली होता है, बॉटनिस्ट वनस्पति का अध्ययन करने वाला होता है। अ पोल और बीन यूज टू टेम्परेरी सपोर्ट, यानी टेम्परेरी सपोर्ट के लिए जो पोल यूज करते हैं वो कहलाता है प्रॉप। बच्चों राफ्टर जो होता है ये होता है जो मतलब छत को सपोर्ट करता है। स्कैफोल्ड जो होता है एक फांसी का तख्ता होता है जहां पर लोगों को फांसी दी जाती है। रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी कानून का लिखित नियम स्टैट्यूट कहलाता है। स्टेचर कदकाठी होता है, ठीक है, स्टेचू मूर्ति होता है, और स्टेटिक स्थिर होता है। अगला है एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी थॉट्स और फीलिंग को जांचना बच्चों होता है इंट्रोस्पेक्शन करना। क्या होता है? इंट्रो मतलब होता है इन, और स्पेक्ट होता है सी, अपने अंदर झांकना। रेट्रोस्पेक्शन होता है, आंसर हो जाएगा सी, पुनः झांकना, सॉरी आंसर हो जाएगा डी। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब होता है, और मेडिटेशन ध्यान होता है, आंसर सी। शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन, किसी इंसान की इंटरेस्टिंग कहानी एनेक्डोट कहलाता है। एंटीडोट पीछे पढ़ाया था, जहर को, पॉइजन को खत्म करने की दवा एंटीडोट कहलाता है। टेल कहानी होती है, और एल्गरी जो होता है ये होता है सिंबल स्टोरी, प्रतीकात्मक कहानी। A woman who offers the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay, ऐसी औरत को जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाती है पैसे के लिए क्या बोलते हैं? प्रोस्टिट्यूट, वैश्या कहलाती है। दोस्तों ककुल्ड होता है वह इंसान जिसकी वाइफ जो होती है अनफेथफुल होती है, whose wife अनफेथफुल होती है, बेवफा होती है। और कॉन्क्यूबाइन होती है वह वुमेन हु लिव्स विथ अनदर मैन, जो अपने पति के अतिरिक्त भी किसी और के साथ सोती है या रहती है, कॉन्क्यूबाइन कहलाती है। ठीक है, वालत्री विलासता होती है, आंसर सी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी जीवन की कहानी जब कोई और लिखता है तो वो कहलाता है बायोग्राफी, और जब कोई खुद लिखता है ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। बिब्लियोग्राफी किताबों का अध्ययन, मेमोयर होता है मेमोरी पर आधारित स्मृत लेख, मेमोयर। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कई पत्नियों की कस्टम क्या कहलाती है? दोस्तों कई पत्नियों की जो कस्टम होती है वो कहलाती है पॉलीगैमी। पॉली माने मैनी,
और गैमी मीन्स मैरिज, तो ये पॉलीगैमी कहलाता है। बी टू होता है गैमी मैरिज, दो शादियां कहलाता है। और अगला वर्ड है मैट्रिमोनी, विवाह कहलाता है। मोनोगैमी एक शादी कहलाता है। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी धर्म को नहीं मानता है। जो इंसान किसी धर्म को नहीं मानता है वो पेगन कहलाता है। फ्लैटलिस्ट होता है जो स्टैम्प इकट्ठे करता है, कलेक्ट स्टैम्प्स। रैशनलिस्ट होता है जो रीजनेबल बातें करता हो, उचित बातें करता हो। और अथीस्ट इज द अपोजिट ऑफ थीस्ट, बच्चों थीस्ट जो भगवान को मानता है, अथीस्ट नहीं मानता। अगला है नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, ला इलाज बीमारी से पेनलेस डेथ देना यूथेनेसिया कहलाता है। सुसाइड आत्महत्या होती है। यूफोरिया होता है प्लीजेंट फीलिंग, किसी चीज के लिए प्लीजेंट फीलिंग रखना यूफोरिया कहलाता है। और गैलोज होता है फांसी का तख्ता। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, यानी कि लैक्स मोरल का व्यक्ति जो होता है लाइसेंसेस कहलाता है। पायरेट समुद्री लुटेरा होता है। बैगाबॉन्ड आवारा होता है, ठीक है। रफियन गंवार होता है। आई स्मॉल इनक्लोजर और फॉर कैटल सीप पाउल्ट्री, यानी कि जहां पर जानवर रखे जाते हैं उस जगह को पेन कहता है। स्टे ठहरना होता है। सेलर होता है अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड होता है सेल करता है। और लेयर का मतलब होता है जहां पर लोग पिग रखते हैं, सुअर रखते हैं। अगला वर्ड है टू कास्ट ट्रूप्स एटसेट्रा स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, सेना की नियुक्त करना मतलब डिप्लॉय करना। अलाइन मतलब होता है किसी के साथ अरेंज करना, कोलोकेट स्थापित करना, डिस्पर्स बिखेरना होता है। अगला है वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ, यानी वह इंसान फोर्सिबली कंट्रोल बस और एयरक्राफ्ट कंट्रोल करता है, वो आपका कहलाता है हाई सेकर। पायरेट समुद्री लुटेरा होता है। स्विंडलर का मतलब होता है जो इंसान लोगों से पैसा ठगता है, ठीक है। और पिल्फरर मतलब होता है जो किसी का लिटरेचर चुराता है, साहित्य चोर कहलाता है। और ये स्विंडलर क्या होता है, जो चीट करता है, आपको धोखा देता है। एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, पत्नी को मार देना, अक्सोरी साइट। बच्चों साइट का मतलब किलिंग होता है, अक्सोरी मीन्स वाइफ। जेनो मतलब रेस, एक जात को खत्म कर देना। कैनी मीन्स डॉग, कुत्ते को खत्म कर देना। और एवी मीन्स मतलब होता है वर्ड, पक्षी को खत्म कर देना। अगला वर्ड दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है म्यूजिक संग और प्लेट एट नाइट बिलो पर्सन्स विंडो, खिड़की के नीचे जो संगीत बजाया जाता है वो संगीत कहलाता है सेरेनेट। सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोयम, 14 लाइन की पोयम को सोनेट। लिरिक संगीत होता है, प्राइमो संगीत होता है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है
अ गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, नाबुल लोगों की सरकार, अच्छे लोगों की सरकार। दोस्तों अच्छे लोगों की सरकार जो होती है वो कहलाती है अरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है लोगों की सरकार, ब्यूरोक्रेसी होता है ऑफिसर्स की सरकार, और ऑटोक्रेसी होता है किसी तानाशाह की सरकार। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी जब साइन हो जाए और उसके बाद जब कुछ लिखा जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट डिक्शन बाद में कुछ बोला जाए, पोस्टेरिटी बात का, और कोरिजेंडम मतलब होता है एक शुद्धि पत्र जिसमें किसी चीज को करेक्ट किया जाए। स्ट्रॉन्ग सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में घृणा एंटीपैथी कहलाता है। हेट्रेड घृणा होता है, अपैथी होता है लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग की कमी होना। एनिमोसिटी होता है नाराजगी, रिसेंटमेंट, गुस्सा। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ, जिसके पास कर्जा चुकाने को पैसा नहीं होता है वो कहलाता है इंसॉल्वेंट, या इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों इसे बैंकक्रप्ट भी कह सकते हैं। डेप्टर कर्जदार, पॉपर गरीब होता है, पुअर होता है, बेघर भिखारी होता है। एन एंटरटेनर, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, जो डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन करता है और एंटरटेन करता है उसे एक्रोबैट कहते हैं। मैजिशियन जादूगर होता है, जिमनास्ट जो जिम करता है, क्लाउन जोकर होता है। अ स्मॉल हाउस विद रूम्स ऑन वन फ्लोर, एक छोटा सा मकान जिसमें एक ही फ्लोर सारे कमरे होते हैं उसे बंगलो कहते हैं। कॉटेज का मतलब होता है हट, झोपड़ी। फ्लैट पता होगा, कैसल महल होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है अ सॉन्ग एम्बोडाइंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस, धार्मिक गीत हिम कहलाता है। लिरिक संगीत होता है। ओड एक पोएम होती है, देखिए ये पोम है जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है। लिरिक, ओड, बैलेड ये सारी कविताएं हैं। बैलेड होता है एक स्टोरी जिसको पोम के रूप में लिखा जाता है। ओड एक ऐसी पोएम जिसमें किसी को एड्रेस किया जाता है। और लिरिक म्यूजिकल पोएम, लिरिक क्या कहलाती है, एक म्यूजिकल पोम, संगीत में कविता कहलाती है। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर, एम्पायर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की पॉलिसी को इंपेरियलिज्म कहते हैं। साम्राज्यवाद, पूंजी, कैपिटलिज्म पूंजीवाद कहलाता है और कम्युनिज्म साम्यवाद कहलाता है। गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन, एक आदमी की सरकार, ऑटोक्रेसी। मोनार्की, राजा या रानी की सरकार, किंग या क्वीन की सरकार। प्लूटोक्रेसी होता है वेल्दी, धनी लोगों की सरकार। और अरिस्टोक्रेसी होता है नोबल, अच्छे लोगों की सरकार। अगला है प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी वह महिला जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखती है अपने शादी के बावजूद भी, इसको क्या बोलते हैं, अडल्ट्री कहते हैं। पॉलीगैमी, कई विवाह होते हैं। प्यूबर्टी, गरीबी होता है। लेचरी, विलासता होती है। अ वर्कमैन हु फिट्स रिपेयर्स पाइप, जो पाइप फिट करता है प्लम्बर कहलाता है। मैकेनिक पता ही होगा। ब्लैक स्मिथ, लोहार होता है। टेक्नोक्रेट, तकनीक की बात होता है। पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स हैंग, चर्च का वह हिस्सा जहां पर घंटी टंगी होती हैं उसको बोलते हैं बेल्फेयर। मिनारेस्ट, मीनारें होती हैं, ठीक है, और ये मॉस्क, मस्जिद की मीनारें कहलाता है। स्पायर, चर्च की मीनारों को कहते हैं, और चैपल भी चर्च होता है।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।